पाकिस्तान गलत फहमी न पाले, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी बदल सकते हैं। अब ऐसा किसने कहा और इसका प्रमाण भी क्या देखने को मिलने लगा है। पाकिस्तान इस समय गुहार लगा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में असीम मुनीर दिख रहे हैं। असीम मुनीर ने भाषण दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी जो वर्षगांठ है उस वर्षगांठ में, जहां वो अपने देश को बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान जीता। हालांकि पहले भी ऐसा ही होता रहा है। पाकिस्तान में कभी भी सच्चाई नहीं बताई जाती है। जिस समय नियाजी सरेंडर करने वाले थे अगले दिन भारत के सामने, उससे पहले दिन तक वो यही कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं और हम इस जंग को जीत जाएंगे। और कोई भी युद्ध उठाकर देख लें, पाकिस्तान यही कहता है कि हमने जंग जीती है। खैर, अब यहाँ पर खास बात क्या है? खास बात ये है कि मुनीर वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जो फॉर्मूला अब तक अपना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। इस वीडियो में वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। कारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ्रीतैन को मुज़ाकरात के जरिए खित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़े तौर पर नुमाया किया, जिसकी सालसी और फ़आल किरदार ने इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर है, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। और हम अपनी भरपूर और मुखलसाना काविशों के जरिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे समझा इस काबिल कि मैं ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध को शांत करवाऊं। ये धन्यवाद का पात्र है। डोनाल्ड ट्रंप की वो बड़ाई ही बड़ाई कर रहे हैं। अब इसे सुनकर एक बार को लगता है कि जनरल मुनीर कहीं न कहीं थोड़े कामयाब तो जरूर हुए हैं, पर अभी सीन ये भी देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका कतर से बातचीत करने लगा है और कतर को बीच में ला रहा है ताकि ईरान के साथ मध्यस्थ की भूमिका में कतर आए। और यहाँ से ही क्या कुछ चीजें बदलनी शुरू हो गई है। किसने ये कहा कि ट्रंप को बेवकूफ बनाने की कोशिश और गलतफहमी न पाले पाकिस्तान? इसके बारे में भी बात करेंगे, पर एक उदाहरण देखिए। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है जाहिर काज़मी का, और जाहिर काज़मी का ये कहना है कि आखिरकार भारत ने अपना अग्नि मिसाइल का MIRV कैपेबिलिटी को 8 मई 2026 को उड़ीसा में परीक्षण किया। और इस परीक्षण के बाद एक चीज और भी देखने को मिली है कि 30 अप्रैल को ही DRDO के चेयरमैन समीर कामत ने ये कहा था कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और 10,000 किलोमीटर तक के बना सकते हैं अग्नि 6 को। अब भारत को अगर देखें, ये जाहिर काज़मी बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखते हैं, इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन तस्वीरों में जाहिर तौर पर भारत के मैप को दिखला रहे हैं कि ये पूरा इलाका पाकिस्तान का है। और यहाँ वो कहते हैं कि देखिए 5400 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है चाइना, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, सूडान भी आ जाता है। 10,000 की रेंज में अफ्रीका भी आ जाता है। 12,000 की रेंज में अमेरिका तक पहुंच जाता है, कनाडा तक पहुंच जाता है। आखिरकार भारत इतने बड़े रेंज की मिसाइल क्यों बना रहा है? अभी जो मिसाइल है भारत के पास वो करीब 5400 किलोमीटर की तो है ही, फिर 12,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर प्लस क्यों बना रहा है? इन्होंने इन तस्वीरों को साझा किया है और इन तस्वीरों में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि देखो उसके पास कौन कौन सी मिसाइल है। ये लिस्ट भी दे रहे हैं कि इस मिसाइल में ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, और सबकी रेंज भी बता रहे हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5, प्रहार, प्रलय, सौम्य, निर्भय, अग्नि 6, K-15, K-4, ये बता रहे हैं कि भारत के पास कितनी तरह की मिसाइलें हैं। इन सब के बीच में आखिर क्या जरूरत है इनको कि इन्होंने एक ICBM का परीक्षण किया है? अब ये सवाल भी करते हैं कि एक बात बताइए, भारत इतने बड़े बड़े परीक्षण कर रहा है लेकिन दुनिया के
कान में जूं नहीं रेंग रही है। आखिरकार क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? भारत इतने बड़े रेंज की मिसाइल का परीक्षण क्यों कर रहा है? इनकी बौखलाहट साफ साफ देखने को मिल रही है इस ट्वीट में। और यहाँ काज़मी गुहार लगा रहे हैं कि भाई कोई तो सुन लो और सुनकर भारत को बोलो। फिर इन्होंने एक लाइन और भी बोला कि तुलसी गबार्ड और अमेरिका के कई अधिकारी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के आईसीबीएम से खतरा है, लेकिन भारत से इनको खतरा क्यों नहीं है? हालांकि ये बात वो गलत नहीं कह रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था। अब जहां अमेरिका का ये रूप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ माइकल रूबिन इन्होंने एक चेतावनी दी है और ये चेतावनी ना हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात सही है जो उन्होंने कहा है। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है माइकल रूबिन, और माइकल रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान को लग रहा होगा कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन ये खेल उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने लिखा कि भारतीय डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर रवैये से काफी नाराज हैं और उन्हें लग रहा होगा कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान को लेकर इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है, और पाकिस्तान को लगता है कि वो ट्रंप को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन हो सकता है कि असलियत इसके बिल्कुल उलट हो। माइकल रूबिन ने लिखा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को शायद लगता है कि वो मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका का इस्तेमाल रणनीतिक फायदा उठाने के लिए कर सकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ट्रंप उन्हें ऐसी सैन्य टेक्नोलॉजी बेचेंगे जिससे भारत की बढ़त कमजोर पड़ जाएगी, या शायद मुनीर को लगता है कि वो ट्रंप को चकमा देकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के फायदे के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन वो गलतफहमी न पाले। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को लगता है कि वे राष्ट्रपति, चूंकि इतिहास की जानकारी उन्हें ज्यादा नहीं है, तो उनकी नासमझी का फायदा उठा सकते हैं। वहीं ऐसा लगता है कि मुनीर भी इतिहास के बारे में उतने ही अनजान हैं जितने अमेरिकी राष्ट्रपति। जहां मुनीर ट्रंप को मात देने की अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के कड़वे इतिहास को भूल जाते हैं। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान लंबे समय से शिकायत करते रहते हैं कि अमेरिका सिर्फ अच्छे दिनों का दोस्त है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी लंबे समय से शिकायत करते हैं कि अमेरिका सिर्फ अच्छे दिनों का दोस्त है। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है वो सम्मान दिखाता है, और जब मनचाही चीज मिल जाती है तो पाकिस्तान के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि अमेरिका के लिए भारत पहली पसंद था। तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन भारत के साथ गठबंधन करना चाहते थे। अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की ओर तभी रुख किया जब नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को चुना। माइकल रूबिन ने लिखा कि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान एक अपराधी देश है। भले ही वो अमेरिका का बार बार सहयोगी बना, लेकिन पिछले 50 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान पर बार बार प्रतिबंध लगाए हैं। ये वो सबक है जिसे मुनीर याद रखने में नाकाम रहता है। शायद उसे लगता है कि वो ट्रंप को बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान के लिए रणनीतिक जरूरत को बढ़वा सकता है, लेकिन वो भूल जाता है कि अमेरिका से पाकिस्तान को जो भी फायदा मिलने की उम्मीद है वो एक सीधी सी वजह से बेमानी है। अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और जैसे ही अमेरिका को उसकी जरूरत नहीं रहती है वो उस देश से मुंह मोड़ लेता है। खैर, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उनके बाद जो भी आएगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, शायद एक बात पर जरूर सहमत होगा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न ही डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो मुनीर से वादे किए हैं उस पर कोई ध्यान देगा। पाकिस्तान को ट्रंप के वादों से कभी कुछ हासिल नहीं होगा, ये लिखना है माइकल रूबिन का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो या फिर अमेरिका के बारे में जग जाहिर है, पर आगे देखना होगा क्या होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।